Hello everyone, praise the Lord, Jai Shiv. I hope all are fine. So today we shall be talking about our helper. आज हम अपने हेल्पर के बारे में बात करेंगे. Now who is our helper? Our God is our helper. God is our refuge, our strength. यानी परमेश्वर हमारा refuge है. Refuge का मतलब होता है मेरा शरण लेने का स्थान. God is my strength, यानी प्रभु जो परमेश्वर है वो मेरा बल है, वो मेरी शक्ति है और प्रभु मेरा शरण लेने का स्थान है. यानी जब जब मुझे मुसीबत आती है, मुझ पे कोई तकलीफ आती है, तो हम परमेश्वर में जाके छिप जाते हैं और इसलिए गॉड को कहा गया है रेफ्यूज और हेल्प. गॉड इज एवर प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल. यानी साम 46:1 की पहली आयत कहती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं. गॉड इज आर एवर प्रेजेंट हेल्प, यानी परमेश्वर हमेशा रेडी होते हैं हमें हेल्प करने के लिए जब जब हम पे मुसीबत आती है. The Bible says God is ever ready to help us. He is our help. He is available 24/7. यानी कि 24 घंटे परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं हम पे कोई जब मुसीबत आती है हमारी हेल्प करने के लिए. और परमेश्वर एकदम हमारे लिए मदद भेजते हैं, सहायता भेजते हैं स्वर्ग से जब जब हम पर मुसीबत आती है. God provides immediate help to his children. He will send help from heaven. यानी बाइबल बताती है साम 57 की तीसरी आयत में कि जब जब हम पे मुसीबत आती है परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से सहायता भेजते हैं और परमेश्वर सहायता भेजने में कभी देरी नहीं करते. यानी परमेश्वर के जो डरवैये हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो धार्मिक जीवन जीते हैं, उनके लिए इमीडिएट हेल्प आती है परमेश्वर की तरफ से. वो एकदम हेल्प भेजते हैं और बिना किसी डिले के, बिना किसी लेट के. और परमेश्वर कहते हैं बाइबल में कि ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, इस दुनिया में रहते हैं तो मुसीबतें तो आएंगी, संकट आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, बीमारी भी आएगी, सिकनेस आएगी. इस चीज के लिए कभी मनाही नहीं करी, लेकिन परमेश्वर हमें इन सब मुसीबतों से, बीमारियों से बाहर निकाल लेंगे. ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, जब दुनिया में रहते हैं तो तकलीफें भी आती हैं, आएंगी तकलीफें, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो हमें इन सब से बाहर निकालेंगे. नाउ जीसस सेज इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. यानी यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें संकट तकलीफ आएगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है. यानी कि हर एक संकट पे, मुसीबत पे, बीमारी पे यीशु मसीह ने फतेह हासिल करी है और हर हालत में वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं. जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में लिखा है जीसस नेवर सेड यू विल हैव नो ट्रबल, देयर विल बी नो ट्रबल. यानी परमेश्वर ने, जीसस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई मुसीबत, कोई ट्रबल नहीं आएगी, तुम तो बहुत धार्मिक हो, तुम्हारे आसपास ऐसा कुछ नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति के पास मुसीबत ना आए, तकलीफ ना आए, संकट ना आए, बीमारी ना आए. ऑफकोर्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालेंगे. He said troubles will come, sickness will come, sufferings will come, temptations will come, but God has defeated each one of them. यानी यीशु मसीह कहते हैं मैंने क्रूस पर हर चीज को हरा दिया है, मुसीबतों को, तकलीफों को, बीमारियों को, संकट को, परीक्षाओं को, टेम्पटेशंस को, हर चीज को परमेश्वर ने क्रूस पर हराया है और उस पर फतेह पाई है. God has defeated each one of them and he will provide help. यानी कि परमेश्वर हमें मदद, सहायता देंगे. He will provide help. एक बहुत अच्छा साम है 121 जिसकी पहली आयत कहती है I will lift up my eyes to the hills, where does my help come from. यानी मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है. हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर क्यों उठाते हैं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं. परमेश्वर का जो स्थान है वो स्वर्ग है, वो उनका निवास है. इसलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है. उसका उत्तर वो देता है दूसरी आयत में कि मेरी सहायता मुझे यहोवा से मिलती है. I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. यानी दाऊद कहता है मेरी सहायता स्वर्ग से आती है. परमेश्वर मेरी मदद करता है जो कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो निर्माण करता है. उसने पृथ्वी स्वर्ग दोनों बनाए हैं और वही मेरी मदद करता है. साम 121 की पहली और दूसरी आयत कहती है My help comes from the Lord. That means I will look up to the hills or heavens because God live in heaven. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए दाऊद कहता है मैं स्वर्ग की ओर आंखें उठा के प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी, उस परमेश्वर से आएगी जो पृथ्वी और आकाश का निर्माण करता है. Obviously, God will provide immediate help. इसको कहते हैं immediate help, यानी उसी क्षण में हेल्प मिलनी, यानी मदद मिलना. God provide help to the Israelites. अगर आपको इसराइलियों की कहानी याद है, God helped Israelites when they were leaving Egypt. यानी कि यहूदी जाति जब इजिप्ट को छोड़ के जाती है, जब मिस्र को छोड़ के जाती है, तो परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं. Ahead was Red Sea, behind was army. God provided immediate help. यानी उनके आगे लाल समुद्र होता है, पीछे विशाल आर्मी होती है इजिप्ट की, और उसी समय परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं.
इसे कहते हैं इमीडिएट हेल्प, यानी कि एक सेकंड भी नहीं लेते परमेश्वर उनकी हेल्प करने के लिए, उसमें देरी नहीं करते। एकदम से मूसा से कहते हैं अपनी लाठी उठा, और मूसा जैसे लाठी उठाता है लाल समुद्र का विभाजन हो जाता है और यहूदी उसे क्रॉस कर लेते हैं। और जब इजिप्शियन आर्मी उसको क्रॉस करना चाहती है तो सारे डूब जाते हैं। इसे कहते हैं इमीडिएट हेल्प, यानी कि उसी क्षण में परमेश्वर ने उनकी हेल्प करी और चमत्कार करके दिखाया। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 14 में लिखा है। Jews were rescued from Egyptian army, और एक ही क्षण में ज्यूज ने अपने आप को देखा और क्या पाया कि वो बच गए, कि वो समुद्र में से आसानी से क्रॉस कर गए। और जब एशियन आर्मी क्रॉस करने लगी तो एकदम से समुद्र बंद हो गया और सारे डूब के मर गए। इसे कहते हैं इमीडिएट हेल्प। गॉड प्रोवाइडेड हेल्प टू डेविड ऑल्सो व्हेन ही फेस्ड गोलियत, यानी दाऊद जो था जब वो राक्षस गोलियत का सामना करते हैं तो उसकी भी हेल्प परमेश्वर करते हैं। ये भी कहलाती है इमीडिएट हेल्प। He helped David to kill Goliath। अगर आप 1 सैमुअल की 17 चैप्टर पढ़ें, पहला शमूएल चैप्टर 17 में साफ साफ लिखा है कि दाऊद जो होता है वो छोटा सा बालक होता है 14 साल का, और गोलियत जो होता है बहुत बड़ा जायंट होता है, वो राक्षस होता है 7 फीट का, और वो डेविड को चैलेंज करता है। वो कहता है अरे ये तो छोटा सा बच्चा है और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो वो दाऊद से कहता है कि आज ही मैं तुझे मार के तेरा जो फ्लैश है वो बर्ड्स को और एनिमल्स को खिलाऊंगा, यानी कि तुम्हारा जो मांस है वो आज चील कौवे खाने वाले हैं। तो दाऊद उसको कहता है कि तुम मेरे सामने भाला लेकर आयो, तलवार लेकर आयो, और मैं तुम्हारे सामने आया हूं प्रभु के नाम में, यानी महाप्रतापी परमेश्वर के नाम में। और दाऊद कहता है कि आज मैं तुम्हें परमेश्वर की मदद से हराने वाला हूं और फिर मैं तुम्हारा मांस चील कौवों को खिलाऊंगा। एंड डेविड डिड द सेम, और डेविड प्रार्थना करके गोलियत के आगे जाता है और वो परमेश्वर की मदद से गोलियत को हरा देता है एक छोटी सी गुलेल से। यानी इतना बड़ा 7 फीट का राक्षस को मारने के लिए दाऊद को छोटी सी गुलेल चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि वो गुलेल जो थी उसने मारा था उसको, राक्षस को, गोलियत को? जी नहीं, दाऊद ने गोलियत को हराया परमेश्वर की मदद से। महाप्रतापी परमेश्वर उसकी मदद के लिए नीचे उतर के आते हैं और वो गोलियत को मार देते हैं। और इमीडिएटली गोलियत जो है उसके माथे पर जब वो स्टोन लगता है वो नीचे गिर जाता है, और फिर दाऊद उसी की तलवार निकाल के उसी का वध कर देता है, उसी गर्दन काट देता है। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट हेल्प, यानी ये जो हेल्प थी वो एक सेकंड में परमेश्वर ने प्रोवाइड करी थी, एक क्षण में दाऊद को। दाऊद ने बस प्रार्थना करी और परमेश्वर हाजिर हो गए उसके दुश्मन को यानी राक्षस को मारने के लिए। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट हेल्प। गॉड सेड, हाउ मच आई वांट टू प्रोटेक्ट यू लाइक अ hen, आई वांट टू हाइड यू अंडर माय विंग्स। यानी परमेश्वर कहते हैं एक जगह पे, जीसस कहते हैं यहूदियों से कि मैंने कितना चाहा कि जैसे एक hen होता है, जैसे मुर्गी होती है अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभाल के रखती है, वैसे मैं भी तुम्हें संभाल के रखूं। यानी परमेश्वर जो है वो मदर hen की तरह है। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37 में लिखा है कि गॉड इज लाइक अ मदर hen। और जैसे मुर्गी होती है वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही जीसस पे कहते हैं यहूदियों के लिए कि मैंने हमेशा से चाहा है कि मैं मदर hen की तरह तुम लोगों को अपने पंखों के नीचे छुपा लूं, ताकि तुम्हारे को कोई भी मुसीबत छूने ना पाए और तुम मेरे पंखों तले महफूज रहो। उसी तरह से परमेश्वर हमारे को भी ट्रीट करते हैं। वो हम छोटे छोटे, वो हमें चिकन्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे एक मुर्गी का बच्चे होते हैं छोटे छोटे चिकन्स, गॉड हमें उसकी तरह ट्रीट करते हैं और अपने आप को वो मदर hen की तरह ट्रीट करते हैं। और जैसे मदर hen अपने बच्चों को छुपा के रखती है, वैसे परमेश्वर भी हमें अपने पंखों तले छुपा के रखते हैं। हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर संकट से, हर बीमारी से, शैतान से, हर चीज से परमेश्वर हमें हमेशा बचाते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो विश्वास में पक्का होता है, जब जब एक विश्वासी परमेश्वर को पुकारता है तो हमेशा उसकी मदद करते हैं, और उसकी मदद आती है स्वर्ग से और उसी शरण आती है जिस समय वो पुकारता है। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट हेल्प। God is like a mother hen. He wants to protect us from dangers, both seen and unseen dangers. इन 2 तरह के डेंजर्स होते हैं, एक तो होता है सीन डेंजर, एक होता है अनसीन डेंजर। सीन डेंजर्स तो होते हैं जो सामने से दिखाई देते हैं। एक ऐसी मुसीबत है जो सामने से आ रही है, जो दिख रही है, जैसे यहूदियों को दिख रही थी वो समुंदर। जब वो पार करने जा रहे थे तो सोच रहे थे कि पीछे तो मिस्र की आर्मी आ गई, समुंदर है, हम कैसे जाएंगे। वो था सीन डेंजर, वो उनको दिखाई दे रहा था सामने से समुंदर आते हुए, उनको समुद्र की लहरें दिख रही थी, विशाल समुद्र दिख रहा था। ये कहलाता है सीन डेंजर। एक होता है अनसीन डेंजर, जो ना दिखने वाला डेंजर होता है, जो हमारे आसपास होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई शैतानी शक्ति भी हो सकती है, वो कोई स्पिरिट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड अनसीन डेंजर्स। ये होती है अदृश्य शक्ति, यानी इससे हमारा बचाव करते हैं परमेश्वर। तो दिखने वाली और ना दिखने वाली दोनों शक्तियों से परमेश्वर हमें बचाते हैं।
He protects us from both seen and unseen dangers. He wants to keep us under his wings. जैसे एक मुर्गी बच्चों को अपने विंग्स के नीचे छुपाती है, वैसे परमेश्वर हमें अपने विंग्स के नीचे छुपाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. बस जरूरत है तो हमें विश्वास की और जरूरत है परमेश्वर का नाम पुकारने की संकट में. Sometimes it might have happened with you also. आपके साथ भी हुआ होगा. अगर आप याद करेंगे अपनी बीती हुई जिंदगी तो कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके सामने कोई डेंजर आया और आपको इमीडिएट हेल्प मिली. मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. इमीडिएट डेंजर मेरे सामने भी आया था और मुझे इमीडिएट हेल्प मिली परमेश्वर के द्वारा. ये आज की बात है. मैं इसको लाइव रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. टुडे इज 27 जनवरी 2026. आज 27 जनवरी है 2026 जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. आज ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ. आई एम अ टीचर इन स्कूल. तो वहां पे मैं क्वार की प्रैक्टिस ले रही थी. हम लोग हिम्स गा रहे थे चर्च के. तो हमारे ऑडिटोरियम में ऊपर काम चल रहा था. कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और नीचे मैं खड़ी हुई थी. वो सीढ़ी लगा के ऊपर काम कर रहे थे. कुछ ठोक रहे थे, कीले ठोक रहे थे. उनमें से एक वर्कर के हाथ से एक हथौड़ा गिर गया और नीचे मैं खड़ी थी. अब वो हथौड़ा बिल्कुल मेरे नाक के पास से गया. बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस नहीं था. वो बिल्कुल मेरी नाक को ऐसे छूता हो गया. लेकिन वो हथौड़ा बहुत बड़ा था और वो लोहे का था. अब आप सोच सकते हैं अगर वो मेरे सर पे गिरता तो मेरा क्या हाल होता. तो इसे कहते हैं इमीडिएट हेल्प, विच मीन्स गॉड प्रोवाइडेड मी हेल्प. और मुझे मालूम भी नहीं था कि वो ऊपर काम चल रहा है और वो बस हथौड़ा बस नीचे आया मेरे सामने मेरे पैरों में आके गिरा हो. वो मेरे सर पे भी गिर सकता था, मेरे पांव पे भी गिर सकता था, लेकिन वहां पे मौजूद थे परमेश्वर जिसने मुझे बचाया. तो मैं लाइव टेस्टिमनी अपनी दे रही हूँ. अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है. तो आई जस्ट वांट टू प्रेज गॉड फॉर दिस. मैं ईश्वर का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, यहोवा फादर का बेहद शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. उन्होंने मुझे बचाया इस बहुत बड़ी मुसीबत से. कि हथौड़ा बहुत बड़े साइज का था. इट वॉज अ वेरी बिग साइज हैमर. इतना बड़ा हैमर था, वो लोहे का था. अगर मेरे सर में वो लगता कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. आई कुड हैव डाइड ऑल्सो ऑन द स्पॉट. मेरी डेथ भी हो सकती थी, इंजरी भी हो सकती थी, हॉस्पिटल में भी जा सकती थी. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड बट गॉड इज आवर एवर प्रेजेंट हेल्प. यानी कि परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है और वो हमें हर शक्ति से बचाते हैं. So I'm very emotional this time. So हर तरह के डेंजर से, both seen and unseen danger. इसको तो मैं unseen danger की लिस्ट में डालना चाहूंगी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ऊपर काम चल रहा है और एकदम से हथौड़ा आया. कहाँ से आया कुछ नहीं पता. बस वो आया और मेरे सामने आके गिर गया और वो बिल्कुल मेरी नोज को टच करते हुए गया. तो इट जस्ट फेल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव नो आइडिया हाउ इट ऑल हैपेंड. बट श्योरली आई प्रे एवरी डे सो आई वाज सेव्ड. क्योंकि मैं खुदा को याद करती हूँ. Psalm 23 पढ़ के निकलती हूँ. Lord is my shepherd. और I read Bible. I pray every day. So God came for my help. This is called help from heaven. यानी परमेश्वर स्वर्ग से आए मेरी हेल्प करने के लिए. तो मेरे को ऐसा मुझे लगा कि मुझे लाइव टेस्टिमनी देनी चाहिए. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. एंड अगर आप मेरी तरह सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हुआ होगा आपकी लाइफ में. अगर आप बीती हुई लाइफ में अगर आप पलट के देखेंगे जहां पे आपको पता भी नहीं था और आपको इमीडिएट हेल्प मिल गई. ऐसा मेरे साथ एक और बार भी हुआ था. मैं और मेरी सिस्टर रिक्शे में थे. तो उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी. तो हमारे पीछे से एक वैन आ रही थी जिसके ब्रेक फेल था. तो और इतना तेज मूसलाधार बारिश हुई तो रिक्शा वाले ने कहा था मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि बारिश हल्की हो जाए फिर चलाऊंगा. और जैसे ही उसने साइड में रिक्शा करा तो पीछे से एक वैन आती है जिसका ब्रेक फेल था. वो आगे जाके एक बस में टकरा गई और उस वैन में 4 बॉयज थे. ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई. तो दिस हैज हैपेंड विद मी फॉर द सेकंड टाइम. और आप सोच सकते हैं अगर हमारे रिक्शे को अगर वो वैन हिट करती तो मेरा और मेरी सिस्टर का क्या होता. वी बोथ वर देयर इन द रिक्शा. सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू जीसस. ये सब परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहूंगी कि उसने हमारी जान बचाई, मेरी और मेरी बहन की, और आज फिर से जान बचाई उस हथौड़े से. सो गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. कि शैतान हमारा कितना भी कोशिश कर ले कुछ भी बिगाड़ने की, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे इंसान हो, शैतान हो, कोई भी, चाहे नरक की सारी शक्तियां आपके खिलाफ हो जाए, आपको मारने के पीछे लग जाए, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य करके दिखाते हैं और वो इन बुरी शक्तियों को हराते हैं और इससे ईश्वर को महिमा मिलती है. सो प्रेज गॉड. आई गिव ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, टू फादर जेहोवा एंड टू द होली स्पिरिट. टू गॉड बी ग्लोरी फॉरएवर. आमीन. द लॉर्ड इज आवर गुड शेपर्ड. यहाँ पे मुझे एक आयत याद आती है कि परमेश्वर जो है
वो मेरा चरवाहा है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, परमेश्वर भी अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देते हैं। जीसस ने कहा, आई एम द गुड शेपर्ड एंड गुड शेपर्ड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। जैसे एक चरवाहा होता है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, वैसे परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी हमारे अच्छे चरवाहा है और उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी क्रूस पर और हम सबको दे दिया अनंत जीवन। और हमारे बदले में चढ़ गए क्रूस पे, अपना लहू बहा ताकि हमें मिले अनंत जीवन, अनंत जिंदगी। जॉन 10:11 में लिखा है, दैट लॉर्ड इज आवर गुड शेपर्ड। God also provided immediate help for Shadrach, Meshach, Abednego from the flames of fire. यानी ये 3 दोस्त थे ओल्ड टेस्टमेंट में, शाद्रक, मेशक, अबेदnego, जिनको किंग फायर में डाल देता है और उसके बाद गॉड इनको फ्लेम्स में बचा लेते हैं। यानी कि किंग को नजर आता है एक एंजल फ्लेम्स में और इन सबको वो एंजल बाहर निकाल के ले आता है और उनकी जान बच जाती है और एंजल उनकी रखवाली करता है फायर के अंदर, फ्लेम्स के बीच में, और इनकी बॉडी को कोई भी संकट नहीं छू पाता। ऐसे डैनियल चैप्टर 3 में लिखा है, विच मीन्स उस समय गॉड ने प्रोवाइड करी थी इमीडिएट हेल्प, यानी उसी क्षण में, उसी सेकंड में जब उनको आग की भट्टे में डाला गया, वहां पे गॉड स्वयं आते हैं एंजल के फॉर्म में और उनकी रक्षा करते हैं। उनको आग जला नहीं पाती और उनको महफूज उभार ले आते हैं। और किंग इतना इंप्रेस होता है कि वो भी कहता है कि मुझे शाद्रक, मेशक, अबेदnego के गॉड की वर्शिप करनी है। ये कौन सा गॉड है जो आग से भी बचा लेता है? और स्वयं गॉड आग में कूद पड़ा इन तीनों दोस्तों को बचाने के लिए। दैट मीन्स गॉड इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। और फिर किंग कहता है कि मुझे भी ऐसे गॉड की वर्शिप करनी है। कुछ ऐसा डैनियल के साथ भी हुआ था, जब उसको शेरों की गुफा में फेंक दिया जाता है तो किंग तो उसको गुफा में डाल देता है, लेकिन गुफा में परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डैनियल भी मना कर देता है किसी और की वर्शिप करने को। वो कहते हैं मैं सिर्फ अपने यहोवा की वर्शिप करूंगा, क्योंकि वहां पे किंग एक ऑर्डर निकालता है कि अगले 30 दिन तक किसी भी परमेश्वर की वर्शिप नहीं होगी, सिर्फ किंग की वर्शिप होगी। तो फिर डैनियल कहता है कि नहीं, मैं किंग की वर्शिप नहीं करूंगा, मैं तो अपने गॉड की वर्शिप करूंगा। और उसी समय उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाता है, जहां पे परमेश्वर स्वयं आते हैं एक एंजल बन के और वो शेरों का मुंह बंद कर देते हैं और इसे कहते हैं इमीडिएट हेल्प, और वो डैनियल की जान बचाते हैं। और किंग भी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है ये कौन सा परमेश्वर है जो कि शेरों के मुंह भी बंद कर देता है अपने बंदों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। And our story is given in Daniel 6. This is called immediate help. यानी कि ये कहलाती है immediate help. God is our ever present help. Psalm 46 की पहली आयत भी कहती है कि परमेश्वर हमारा को सेहत से मिलने वाली सहायता है, में जिस पल हम परमेश्वर को पुकारते हैं, विश्वास के साथ दिल से पुकारते हैं, वो उसी क्षण, उसी सेकंड में हमारी हेल्प करते हैं। He is an immediate help. Whosoever dwells in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. यानी Psalm 91 की पहली आयत कहती है, Whosoever dwells in the secret place of the Most High. यानी कि जो परमेश्वर के स्थान में रहता है। सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई क्या कहलाती है? सीक्रेट प्लेस क्या होती है? हार्ट। यानी कि जो परमेश्वर के दिल में रहता है। Shall abide under the shadow of the Almighty. अब वो परमेश्वर के साए में महफूज रहेगा। Whosoever shall dwell in the secret place of the Most High. यानी परमेश्वर का सीक्रेट प्लेस है उनका दिल, उनका हृदय, और जो परमेश्वर के हृदय में रहता है वह हर तरह की मुसीबत से बचाया जाता है। He will rest under the shadow of the Almighty. यानी वो परमेश्वर के साए में महफूज रहेगा जो परमेश्वर के दिल में रहता है। Psalm 91 में लिखा है। तो हमें जगह कहाँ बनानी है? परमेश्वर के दिल में जगह बनानी है। It means that he who lives and dwells in the secret place of the Most High. Now, what is the secret place? Heart of God. यानी secret place कहा गया है परमेश्वर के दिल को। Secret place is heart of God. यानी जो परमेश्वर के दिल में रहता है वो हर मुसीबत से बचाया जाएगा, महफूज रहेगा। It means we all say God is in my heart. यानी हम सब कहते हैं परमेश्वर मेरे दिल में रहता है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर के दिल में रहता है, ये बहुत आसान है कहना कि परमेश्वर मेरे दिल में रहता है। हर इंसान कहता है गॉड इज इन माई हार्ट, गॉड इज लिविंग इन माई हार्ट, लेकिन जो इंसान परमेश्वर के दिल में रहता है वो परमेश्वर का प्रिय कहलाता है, वो परमेश्वर का फेवरेट कहलाता है। और उस इंसान के लिए कहा गया है जो परमेश्वर की सीक्रेट प्लेस में, यानी जो परमेश्वर के दिल में रहता है, वो हर मुसीबत से बचाया जाएगा, वो परमेश्वर के साए में रहेगा, उसके पास कोई मुसीबत, कोई हानि नहीं आ पाएगी। It means we all say that God is in my heart, but he who lives in the heart of God will rest under his mighty hand. यानी जो परमेश्वर के दिल में रहता है वो रेस्ट करेगा, परमेश्वर का बलवंत हाथ उसे बचा के रखेगा। It is very difficult to make a place in the heart of God. यानी बहुत मुश्किल है परमेश्वर के दिल में जगह बनाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है पाप से दूर रहना। ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, हमारे पास भी टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम परीक्षा में फंस भी जाते हैं, हम पाप भी कर देते हैं,
तो हमें पाप से दूर रहना, परमेश्वर के दिल में जगह बनानी है। तो जो इंसान परमेश्वर के दिल में रहता है वह उसके साए में महफूज रहता है, कभी कोई संकट बीमारी उसके नजदीक नहीं आती। It is difficult to make a place in the heart of God, but he who lives in his heart is always safe from all dangers. जो परमेश्वर के दिल में रहता है वह हर मुसीबत से महफूज रहता है। Enemy will come, trouble will come, hardships will come, anything can come. कोई भी मुसीबत आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, संकट आ सकता है, तकलीफ आ सकती है। But God will protect him and keep him safe. यानी परमेश्वर के दिल में जो रहता है, परमेश्वर उसको सब कुछ लगा देंगे दाव पे उसको बचाने के लिए। यानी गॉड विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज लव वन। यानी अपने प्रिय को बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतराएंगे, वो उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको स्वर्ग से नीचे आना पड़े, वो आएंगे। परमेश्वर सब चीजें दाव पे लगा देंगे अपने फेवरेट, अपने प्रिय को बचाने के लिए। वो स्वर्ग से सेना भेज देंगे, नहीं तो वो खुद ही डायरेक्ट स्वर्ग से उतराते हैं अपने इंसान को, अपने बंदे को बचाने के लिए। लर्न टू लिव इन द हार्ट ऑफ गॉड एंड यू विल ऑलवेज बी सेफ। यानी परमेश्वर के दिल में जगह बनाए, आप हमेशा महफूज रहेंगे। He is your refuge, he is your fortress. यानी बाइबल में दाऊद कहता है जो परमेश्वर है वो मेरा रेफ्यूज है, वो मेरा शरण लेने का स्थान है, वो मेरा फोर्ट्रेस है, वो मेरा किला है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा रॉक है। 2 Samuel chapter 22 की 2nd और 3rd आयत भी ये कहती है। If you see 2 Samuel यानी दूसरा सैमुएल की 22 चैप्टर की 2nd और 3rd आयत अगर आप देखें तो उसमें भी ये लिखा है that God is my refuge, my fortress, my tower। यानी परमेश्वर मेरा शरण लेने का स्थान है, वो मेरा फोर्ट्रेस है, वो मेरा किला है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा टावर है। ही विल प्रोवाइड सेफ्टी, और परमेश्वर मुझे बचा के रखेगा। यानी मेरा जो परमेश्वर है उसमें इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है जितनी किले में होती है। वो एक किले की तरह है जिसमें कोई दुश्मन एंटर नहीं हो सकता। वो मेरा शरण लेने का स्थान है, वो एक टावर है, वो मजबूत गढ़ के समान है जिसमें कोई दुश्मन एंट्री नहीं ले सकता। और इसलिए मैं परमेश्वर में जाके छिप जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ मुझे हर दुश्मन से सेफ्टी मिल जाएगी। God said, because he loves me, he knows my name, I will protect him. यानी Psalm 91 की 14 से अगर आप 16 आयत देखें तो बेहद खूबसूरत आयतें हैं। Psalm 91 की जो लास्ट की 3 आयतें हैं 14 से 16, it says, यहाँ पे गॉड कहते हैं because he loves me, he knows my name। यानी गॉड कहते हैं क्योंकि ये जो इंसान है ये मुझे प्रेम करता है, ये रोज मेरा नाम लेता है, ये रोज मुझे याद करता है, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा, मैं स्वर्ग से नीचे आऊंगा इसको बचाने। Here God says, because he loves me, because he knows my name, I will protect him। क्योंकि ये मुझे प्रेम करता है, ये मेरे नाम को जानता है, ये मेरे नाम को पुकारता है, ये रोज मुझे प्रार्थना में मिलने आता है, तो मैं स्वर्ग से नीचे जाऊंगा इसको बचाने। ऐसा गॉड कहते हैं Psalm 91 में। आई विल प्रोटेक्ट हिम, आई विल सस्टेन हिम। यानी मैं इसको बचा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। एंड आई विल गिव हिम लॉन्ग लाइफ, मैं इसे लंबी दीर्घायु दूंगा। आई विल गिव हिम माई साल्वेशन, और मैं इसे दूंगा उद्धार। यानी मैं इसे इस जीवन में तो बचाऊंगा, धरती पे तो बचाऊंगा, मैं इसे स्वर्ग में भी लेके जाऊंगा। यानी मैं इसे नरक से भी बचाऊंगा। पृथ्वी पे तो गॉड हमें बचाएंगे हर तरह के मुसीबत से, संकट से, बीमारी से, शैतान से। पृथ्वी पर परमेश्वर बचाएंगे और वो हमें स्वर्ग में भी बचा के रखेंगे नरक की आग से। तो यहां भी बचाएंगे, वहां भी बचाएंगे। तो गॉड कहते हैं मैं इसे लंबी आयु दूंगा, हर मुसीबत से, संकट से बचाऊंगा और इसे उद्धार दूंगा और सीधा अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। Psalm 91 की 14th और 16th आयत कहती है, and that's why it is said God is our ever present help। और इसलिए कहा जाता है परमेश्वर हमारा एक सहज से मिलने वाली हमें सहायता है। The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe। यानी हमारा जो परमेश्वर है उसका नाम एक मजबूत गढ़ के समान है, और जो धर्मी व्यक्ति होता है वो भागता है जब जब उस पर मुसीबत आती है, वो परमेश्वर में जाकर छिप जाता है। Psalm Proverbs 18:10 में लिखा है, यानी प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन चैप्टर 18 10th आयत कहती है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ के समान है। द राइचस रन टू इट एंड आर सेफ। और जो धर्मी व्यक्ति है वो भागता है परमेश्वर की तरफ और वो परमेश्वर में जाके छिप जाता है। नीति वचन 18:10 कहता है, यस गॉड इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग टावर, गॉडली पीपल रन टुवर्ड्स हिम फॉर हेल्प। यानी जो धर्मी व्यक्ति है वह अपने आप पे तो यकीन नहीं करता, वो यकीन करता है परमेश्वर पे। वो कहता है मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूं मैं अपने आप को बचाऊं, मैं भागता हूं परमेश्वर की तरफ। वो गॉड में जाकर छिप जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है गॉड उसका गढ़ है, वो मजबूत गढ़ है, वहां दुश्मन नहीं जा सकता, तो वो परमेश्वर में जाकर छिपता है। पीपल फाइंड हेल्प इन द लॉर्ड, नाउ गॉडली पीपल हाइड इन द लॉर्ड। जो धर्मी व्यक्ति है वो हमेशा परमेश्वर पे यकीन करता है और परमेश्वर की मदद मांगता है और छुप जाता है परमेश्वर में जाके।
They won't help in the times of trouble, hardship, sickness, disease, conspiracy, debt, unemployment, trial, temptations, poverty or anything. यानी जो धर्मी व्यक्ति होता है उस पर कोई भी मुसीबत आ जाए, उसको पता है उसकी हेल्प परमेश्वर से आएगी। वो कोई भी ट्रबल हो सकता है, मुसीबत हो सकती है, कोई हार्डशिप हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, डिजीज है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश हो रही है, कर्जा है, डेट है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई ट्रायल है, कोई केस चल रहा है, टेम्पटेशन, परीक्षाएं, पॉवर्टी, गरीबी, कुछ भी हो जाए, धर्मी पे कोई भी अगर मुसीबत संकट आएगा वो जाएगा और गॉड में छुपेगा, क्योंकि उसको पता है उसको गॉड उसको बचा लेगा। राइचस पीपल रन फ्रॉम एनिमीज एंड हाइड इन द लॉर्ड। हमारा एनिमी कोई भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो शैतान भी हो सकता है, और धर्मी व्यक्ति को पता है उसको कहाँ जाना है छुपने के लिए, वो सीधा परमेश्वर में शरण लेता है। The enemy can be anyone, devil or people. The word says righteous run towards God and are saved. That means we have to be righteous in the eyes of God. यानी ये आयत कहती है the name of God is a strong tower. The righteous run to it and are saved. यानी परमेश्वर गढ़ है और righteous run to it and are saved. यानी धार्मिक व्यक्ति वहां भागता है और बच जाता है। यानी कि हमें अगर बचना है मुसीबतों से तो हमें righteous बनना है, धर्मी बनना है, क्योंकि लिखा है the righteous run to it and are safe. यानी धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की तरफ भागता है और बच जाता है। तो बचने के लिए हमें एक अच्छा जीवन जीना है, हमें धार्मिक बनना है ताकि परमेश्वर हमें हर बार बचाए। क्योंकि अगर हम गंदे होंगे, पाप से भरे हुए होंगे, तो क्या हम लेके जाएंगे परमेश्वर के पास मुसीबत में? अगर हम खुद ही गंदे होंगे, पाप से भरे हुए हैं, गंदा जीवन जीते हैं, पापी भरा जीवन जीते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, तो फिर हमें कौन बचाएगा अगर हम दूसरों को गिराने के चक्कर में लगे रहे? इफ यू आर सिंफुल देन हाउ विल गॉड प्रोटेक्ट अस? अगर हम पाप से भरे तो परमेश्वर हमें कैसे बचाएंगे? और इसलिए कहा है द राइचस रन टू इट एंड आर सेफ। यानी जो धार्मिक है वह परमेश्वर की तरफ जाता है और बच जाता है। नाउ हु इज राइचस? यानी कि हमें धार्मिक बनना है परमेश्वर से मदद लेने के लिए। हु इज राइचस? यानी धार्मिक व्यक्ति कौन है? द वन हु ओबेज गॉड, यानी जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। द वन हु लव्स गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मार्क 12:30 में लिखा है। The one who loves people, यानी जो लोगों से भी प्रेम करता है। Mark 12:31 says, the one who prays, जो लगातार निरंतर प्रार्थना करता है, धार्मिक है। James 5:16 में लिखा है। The one who honors God, जो परमेश्वर को सम्मान देता है। Proverbs 3:9 says, जो गॉड को ऑनर देता है, मान सम्मान देता है, वो धार्मिक व्यक्ति है। The one who reads Bible, जो लगातार स्क्रिप्चर्स पढ़ता है और उस पर चलता है। Psalm 1 में लिखा है, 2nd आयत में। The one who trusts God, जिसका भरोसा केवल परमेश्वर पर है, वो धार्मिक है। Proverbs 3:5-6 आयत में लिखा है। The one who has faith in God, यानी कि जो परमेश्वर में मजबूत विश्वास रखता है, वो धार्मिक व्यक्ति है। 2 Corinthians 5:7 में लिखा है। Jesus said, who is righteous? The one who follow his commandments, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, वह धार्मिक व्यक्ति है। Jesus said, if you love me, you will follow my commandments. यानी जीसस कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। John chapter 14:15 में लिखा है। यानी अगर धार्मिक व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बेहद जरूरी है। Now what are his commandments? Love your Lord, your God with your mind, heart, soul and spirit, which means कि तू अपने परमेश्वर से मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम कर। Mark 12:30 में लिखा है। And love thy neighbor as thyself, यानी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मार्क 12:31 में लिखा है। यानी कि तू परमेश्वर से भी प्रेम कर और मनुष्य से भी प्रेम कर। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, मनुष्य से प्रेम करता है, वो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। द राइचस पर्सन विल ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, जो धार्मिक व्यक्ति है उसका विश्वास केवल परमेश्वर पे होता है। ही विल नेवर ट्रस्ट इन अ मैन, यानी जो धार्मिक व्यक्ति होता है कभी किसी मनुष्य पर ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है कि मेरी सहायता केवल परमेश्वर से आती है। वो मनुष्य की तरफ कभी नहीं भागता सहायता के लिए। जब मुसीबत आती है वो केवल परमेश्वर की तरफ भागता है और केवल परमेश्वर को पुकारता है। Psalm 118 की 8वीं आयत भी यही कहती है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन, यानी कि भला है कि हम किसी मनुष्य पे विश्वास करें, उससे तो बहुत बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यानी मनुष्य पे भरोसा न करके हम केवल खुदा पे भरोसा रखें। एंड ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन गॉड, यानी कि जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं वे हमेशा आशीष पाते हैं। तो अपने आसपास जो लोग घूमते फिरते हैं किसी पे कभी भरोसा ना करें, क्योंकि कभी कोई भरोसे लायक है ही नहीं, चाहे वो कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो आपका। द पर्सन कैन बी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, इट कैन बी अ ब्रदर और सिस्टर और अ कजिन
और इवन अ पेरेंट, यानी कोई भी हो सकता है, वो भाई बहन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। जब जब मुसीबत आए केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेंगे, बिकॉज ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, विच मीन्स परमेश्वर सेहत से मिलने वाली सहायता है और वो समय पर सहायता भेजते हैं, विच मीन्स गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम एंड ही सेंड्स हेल्प ऑन टाइम। परमेश्वर हमेशा सही समय पर सही कदम उठाते हैं और आपकी मुसीबत में सही समय पर सहायता करेंगे। ये उसका वादा है कि वो स्वर्ग से मदद भेजेगा। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father, Lord, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that my help comes from God, which means that I'm going to only trust in God. And the Bible also says that God is our ever-present help in the times of trouble. Thank you, God, for being our ever-present help. God, you are always with us and you always provide us help from heaven. Father God, we thank you so much for the beautiful promises and for the divine safety that you provide us every day. That we have faith in you are going to protect us from all harms and dangers and peril and disease and despair and sadness and depression and sorrow and troubles and hardships. Father God, I pray that every viewer who's watching this video is going to keep their faith and trust in you, that you're going to help them in all their times of trouble. You're going to provide immediate, ever-present help. We pray for the children, help them to study well. We pray for the college students, help them to appear for the entrance exams and help them to pass. We pray for the youth, the ones who are seeking jobs, bless them with good jobs. We pray for the middle age, for the old age people, bless them with good health and long life. We pray for everyone who's seeking opportunities and breakthrough. Father God, open no doors for them. Bless them abundantly. Fulfill all the desires of the heart. Fulfill all the plans and dreams. Father God, we pray for all those who are in depression. Bring them out of depression and give them a new hope and new future. We pray for all those who are facing sickness. Father God, bring them out of all this sickness. Raise them from their bed of affliction. Provide them supernatural healing in their bones, in their tissues, in their organs. Provide them new organs, Father God. We pray for all those people who are in lack. We pray for the poor, the needy, the orphan, the widows, the fatherless. We pray for everybody who is in need, who is in lack, Father God. Fulfill all their needs. We pray for all those who are fighting against devil, who are in the clutches of devil, Father God. Deliver them from the hands of devil. We pray for everyone, Father God, that you're going to bless them according to their needs and desires. And we pray that you're going to bless each one of us with the gifts of Holy Spirit. Help us to read scriptures, to pray every day, to come closer to you day by day, Father God. And we have full faith that the Holy Spirit is with us in the times of trouble, in the times of sickness, Father God. For you have promised that you're with us until the end of age. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, in times of need, instead of keeping your trust in man, learn to trust in God, and He's going to provide to you help immediately. Take care. Bye-bye.